तक्षशिला क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। 24 मार्च की जो डीपीपी थी उसका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। संस्कृत विषय रीट पाठ्यक्रम को लेकर के प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ मित्रों ये जो वेदांग है, वेदांगों से संबंधित बातें परिचर्चा हमने जो की है उससे संबंधित प्रश्न है। रिक्त स्थान को आपको पूरित करना है। तो ऊपर वाला जो प्रथम आपका सुक्ति के रूप में है, छंदः पादौ तु वेदस्य, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाद, छंदः पादौ तु वेदस्य। हस्तौ कल्पोत पठ्यते, इसमें क्या लिखोगे, हस्तौ कल्पोत पठ्यते। ज्योतिषाम, यहाँ पे आएगा ज्योतिषाम, ज्योतिषाम अयनम, और आगे आएगा चक्षुः, ज्योतिषाम अयनम चक्षुः। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्तम और मुच्यते के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे श्रोत्र, निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा घ्राण, यहाँ आएगा घ्राण, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और यहाँ पे आएगा मुखम, क्या आएगा, मुखम। तो एक जो मैंने आपको श्लोक लिखा रखा है वो पूरा श्लोक आपको याद होना चाहिए कि षड वेदांग हैं, और षड वेदांग को मानव के शरीर के अंगों से इनकी तुलना करते हुए पाणिनीय शिक्षा में जो श्लोक दिया गया है उस श्लोक से संबंधित ये सारे के सारे रिक्त स्थान हैं। तो आपको याद रखना है वो ही श्लोक, छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोत पठ्यते, ज्योतिषाम अयनम चक्षु, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगमधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो आपको यहाँ पे लिखना है पादौ, यहाँ पे लिखना है हस्तौ, यहाँ पे लिखना है ज्योतिषाम, यहाँ पे लिखना है चक्षुः, यहाँ पे लिखना है श्रोत्र, और यहाँ पे लिखना है घ्राण, और यहाँ पे लिखना है मुखम। तो इस प्रकार से मित्रों आपको ये जो है रिक्त स्थान आपको पूरित करना है। आगे ये कह रहा है सही मिलान करें, अर्थात किस अंग को वेदांग के किस शास्त्र से किसकी तुलना की गई है, तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने कहा छंदः पादौ तु वेदस्य, जो छंद हैं इसकी तुलना की गई है किससे, पैर से। फिर हस्तौ कल्पोत पठ्यते, तो कल्प की तुलना किससे की गई है, हस्त से। फिर इसके बाद में ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष की तुलना किससे की गई है, चक्षु से। निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, निरुक्त की तुलना किससे की गई है, श्रोत्र से। ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख की तुलना व्याकरण से। और शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा की तुलना इससे की गई है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि कल्प की तुलना हाथों से, ज्योतिष की नेत्र से, निरुक्त की श्रोत्र से, व्याकरण की मुख से, छंदों की पैर से, और शिक्षा की तुलना जो है घ्राण यानी हमारे नाक से की गई है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं। तो ये एक सही मिलान से संबंधित प्रश्न था। फिर इसके अलावा एक छोटा सा प्रश्न है, आर्या छंद में होते हैं। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि आर्या छंद एक मात्रिक छंद है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आर्या छंद के अंदर मात्राएं कौन कौन से चरण में कितनी कितनी होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है श्लोक के चतुर्थ अंश को पाद या चरण कहते हैं, गेयः पादश्चतुर्थो अंशः। तो जो लक्षण है, यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि, अर्थात जिसके पहले वाले चरण में जो मात्राएं हैं वो कितनी होंगी, द्वादश, तथा तृतीयेपि, और इसमें भी कितनी होंगी, द्वादश। फिर उसने कहा अष्टादश द्वितीये, तो इस दूसरे वाले में कितनी होंगी, 18, और पंचदश सा आर्यः,
पंचदश मात्राएं किस में होंगी? चतुर्थ चरण में। तो एक ऐसा मात्रिक छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में तो हों 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में हो 18 मात्राएं तथा चतुर्थ चरण में हो 15 मात्राएं, तो उस छंद को हम आर्या छंद कहेंगे। लक्षण था यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सा आर्यः। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। इतना ही दे रखा है इसमें। तो लगभग अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न तो ऊपर हो गए और 6-7 प्रश्न ये नीचे हैं। तो पूरा ये लगभग ऐसे 10 से 15 प्रश्न इसी 3 प्रश्नों में 10 से 15 प्रश्न छुपे हुए हैं। तो आपको बिल्कुल सही चयन करना है। जो क्लास में मैटर दिया जा रहा है उसको पढ़ते जाओ, और जो पीपीटी का डाउट क्लियर मैं कर रहा हूँ उसको आपको ज़रूर देखना है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।